Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the main features of company. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंट मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें मैंने आपसे 6 फीचर्स कंपनी के रेफरेंस में डिस्कस किए थे। रेस्ट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कंपनी वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द 7th मेन फीचर ऑफ कंपनी इज दैट ऑफ द कॉमन सील। ट्रेडिशनली it was mandatory for every company to have a common seal with its name engraved on it, but now companies are free to have or not to have a common seal. It is a company does not have a common seal, any deed or contract shall be deemed to have executed by the company if it's signed by 2 directors or by 1 director and company secretary wherever the company has appointed a company secretary. यानी कि अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपनी एक्ट 2013 के इंट्रोड्यूस होने से पहले हर कंपनी को कॉमन सील को ऑक्यूपाई करना मैंडेटरी था और इस कॉमन सील पर इसका नाम एनग्रेव्ड होना जरूरी था। लेकिन आज के टाइम में कंपनीज फ्री हैं, वो चाहे तो कॉमन सील रख सकती हैं या ना चाहें तो भी वो कॉमन सील को फॉलो नहीं कर सकती हैं। अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है और इसे किसी पर्टिकुलर डीड या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है तो या एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी के 2 डायरेक्टर्स का या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी की सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने कंपलसरी हैं। उसके बेसिस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड डीम्ड माना जाएगा। जहां कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल है या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, उस केस में अगर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देते हैं तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट मेन फीचर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी। जनरली कंपनीज आर फॉर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जो कंपनीज को फॉर्म किया जाता है जब, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी के एडवांटेज के बेसिस पर कंपनी को फॉर्म किया जाता है। यानी कि जिस कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स के बेसिस पर फॉर्म किया गया है, उस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी या जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, हर मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो उनके द्वारा जो शेयर्स हेल्ड किए गए हैं उनकी अनपेड नॉमिनल वैल्यू तक की उनकी लायबिलिटी रहती है। इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज शेयर कैपिटल। कंपनीज मे बी रजिस्टर्ड विद और विदाउट शेयर कैपिटल। इवन द कंपनीज विद अ शेयर कैपिटल आर नो मोर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। नाउ द कंपनीज विद अ शेयर कैपिटल मे बी इनकॉर्पोरेटेड विद एनी अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनीज को प्रेजेंट सिनेरियो में या प्रेजेंट कंडीशंस में शेयर कैपिटल के साथ या बिना शेयर कैपिटल के साथ भी रजिस्टर किया जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई कंपनी है जो शेयर कैपिटल के साथ में इनकॉर्पोरेटेड की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, तो इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल को रखने की भी कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो कंपनी शेयर कैपिटल के साथ में एस्टेब्लिश की गई है या इनकॉर्पोरेट की गई है उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी। आज के टाइम में प्रेजेंट लॉज के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल के साथ में फॉर्म की गई है तो वो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के साथ में खुद को इनकॉर्पोरेट कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज और फीचर ऑफ कंपनी इज transferable shares. The share capital of the company consists of transferable shares. The shares in a public company are freely transferable subject to provisions of articles. यानी कोई भी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल के साथ में इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसके शेयर्स कैसे होते हैं? ये ट्रांसफरेबल होते हैं।
यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स है वो फ्री बेसिस पर शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी दूसरे को ये शेयर्स सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग आर्टिकल में प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। अगर प्रोविजन नहीं है और आर्टिकल में प्रोहिबिटेड है तब ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आर्टिकल में प्रॉपर प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर of company is separate property. A company can acquire and have property in its own name. The property of the company belongs to the company itself and cannot be considered of its shareholders or members. The property of the company is not even the part property of any individual shareholders. यानी कि हर कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसकी, और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है और उसको प्रॉपर्ली परचेज भी कर सकती है। कंपनी की प्रॉपर्टी खुद कंपनी से ही बिलोंग करती है और किसी भी कंडीशन में इसे हम शेयर होल्डर्स या इसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां तक कि किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी का पार्ट भी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये केवल और केवल कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी को परचेज किया जाता है और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है और उसको परचेज करती है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है कंपनी के रेफरेंस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अ कंपनी हैज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहे तो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए, जो इसकी स्कोपिंग एरिया है उस स्कोपिंग एरिया को ध्यान में रखते हुए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। क्योंकि अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है तो वो कहलाता है अल्ट्रा वायर्स एक्ट, और वो कैसा हो जाता है, नल एंड वॉइड होता है वो। नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। ऑल्दो अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट only through some human agency, but it can sue on others in its corporate name. Similarly, others can also sue the company in its own name. हालांकि जब कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो किसी न किसी एक कॉमन या किसी न किसी एक ह्यूमन एजेंसी के बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, लेकिन ये क्या कर सकती है, अपने कॉर्पोरेट नेम के बेसिस पर अदर पार्टीज को स्यू कर सकती है। इसी तरीके से जो अदर पार्टीज हैं वो कंपनी के नेम पर, कंपनी के खुद के नेम पर इसे स्यू कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फीचर इज मैनेजरियल टीम। अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स determines the major policies of the company. There are some key managerial personnel such as managing director, whole-time director, company secretary and so on, who execute these policies and carry out the day-to-day affairs of the company. यानी कि जब हम कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने की बात करते हैं तो इसके अफेयर्स को टोटली कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के मेंबर्स और शेयरहोल्डर्स के बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के रेफरेंस में मेजर पॉलिसीज को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इनको पूरी पावर दी जाती है बाय द मेंबर्स और शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, कंपनी के अंदर की मैनेजरियल पर्सनल्स को भी अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम KMP के नाम से जानते हैं। ये की मैनेजरियल पर्सनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर्स, इन सबको अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करते हैं, कंपनीज की पॉलिसी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं और कंपनी के अफेयर्स, जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं, इनको कैरी आउट करने के लिए अपने पर्टिकुलर एफर्ट्स को फोकस करते हैं। तो ये काम होता है इन पर्टिकुलर की मैनेजरियल पर्सनल्स का। तो इस तरह से कंपनी के जो वर्क्स हैं या जो भी अफेयर्स हैं उनको एक मैनेजरियल टीम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कंपनी इज governance by majority. A company is governed by rule of majority and decision in the company is taken with the support either of simple or special majority. यानी कंपनी के अंदर जितने भी रूल्स,
डेवलप किए जाते हैं, पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है, इन्हें रूल ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पर गवर्न किया जाता है। कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो या तो सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। A company is required to fulfill a large number of statutory obligations formed by Company Act and other regulating bodies। यानी कि कंपनी एक्ट और जो भी अदर रेगुलेटिंग बॉडीज हैं कंपनीज के रेफरेंस में, उनके द्वारा जो भी डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किए गए हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी को फुलफिल करना होता है। ये कंपल्सन रहता है हर कंपनी के लिए कि वो इन पर्टिकुलरली स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। Next one is the business of goods and services. A company can carry on business of production or sale of goods or rendering of services within the scope of its memorandum। यानी कि जब कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी तो एस्टेब्लिश करने के बाद ये या तो गुड्स के प्रोडक्शन के बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है, या फिर गुड्स को सेल करने के बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है, या फिर ये सर्विसेज को भी रेंडर कर सकती है। लेकिन इसके लिए उसे अपने मेमोरेंडम में इसको डिफाइन करना होगा, और जैसा ये अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव क्लॉज में डिफाइन करती है उसको ध्यान में रखते हुए उसी स्कोप में इसे अपने पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी ऑन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेन फीचर इज रेजिडेंस। अ कंपनी हैज इट्स रेजिडेंस। कंपनी का खुद का अपना एक रेजिडेंस भी होता है कम्युनिकेशन पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रेजिडेंस क्या होता है कंपनी का? जो इसका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो इसका प्लेस है, इसे हम कंपनी के रेजिडेंस के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी रेजिडेंस का यूज किया जाता है या फिर इसी रजिस्टर्ड ऑफिस का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनलिटी। Although a company is not a citizen on any country, but a company has a nationality of the country where it is incorporated। हालांकि कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती है किसी भी कंट्री के रेफरेंस में, लेकिन जिस कंट्री में ये ऑपरेट कर रही होती है या जिस कंट्री में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसे वहाँ की नेशनलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे अगर कोई कंपनी इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 या इससे प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है तो हम ऐसी कंपनी को इंडियन कंपनी का नाम देंगे, तो नेशनलिटी डिफाइन हो रही है। सिटीजनशिप नहीं दी जाती कंपनी को, लेकिन उसकी नेशनलिटी को डिफाइन किया जाता है उस कंट्री के बेसिस पर जहां इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 makes it mandatory for the companies of specified size to spend at least 2% of their average net profits of the preceding 3 years on activities covered by social responsibility policy of the company। यानी कि मैंडेटरी कर रखा है कंपनी एक्ट 2013 ने एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड साइज की कंपनीज के लिए कि वो अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% क्या करेंगी, वो प्रीसीडिंग 3 इयर्स, जो भी उनकी 3 इयर्स एक्टिविटीज का प्रीसीडिंग एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% इन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज पर खर्च करना मैंडेटरी है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ और मेन फीचर्स ऑफ कंपनी। थैंक यू।